नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे हो भी क्यों ना, क्योंकि ना सिर्फ आज 25 जून है बल्कि आज संडे का दिन है। संडे का दिन जो कि सबको खुश करने का पोटेंशियल रखता है, छुट्टी का दिन। बट यहां पे आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर हाजिर है। देश विदेश में क्या घट रहा है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, उन सब की जो पूरी की पूरी ब्यौरा है, जो पूरा एक आइडिया है, वो लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आज के डेली करंट अफेयर में मेरे पास आपके लिए, जो कि हम लोग बात करेंगे इस बहुत ब्रीफ और इंपैक्टफुल सेशन में। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आप सब लोग फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दें, अपनी लाइक वीडियोस में ऐड कर लें और फटाफट से सभी ग्रुप्स के अंदर जहां पे भी आप एडेड हैं, सभी एस्पिरेंट्स कम्युनिटी तक इस सेशन को पहुंचाने में मेरी मदद करें। डू ऐड योरसेल्फ इन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, जहां पे मैं आपको जो भी पीडीएफ वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट, वो प्रोवाइड करने में पूरी हेल्प करता हूं। क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं जिससे कि आप इजीली वहां पे जा सके। आकाश चंदेव टेक्स्टबुक उसका नाम है टेलीग्राम चैनल का। मुझे नहीं लगता आपको मुश्किल होगी उसको ढूंढने में। आपके जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि जुझारू हैं और उसके साथ रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड हैं। एनीवेज, अब आज की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं विद द डेली रिचुअल, जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। और रिचुअल यही है कि किस तरह से कल के जो क्वेश्चन था उसका यहाँ पे आप सबने आंसर दिया, तो वो एक बार देखते हैं। कल का जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा था कि एक ब्लैक राइस होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम तो है चाखाओ, और वो कहां से है, तो मणिपुर से है, जो कि बहुत आजकल सुर्खियों में बनी हुई है और इसको जीआई टैग मिला था। तो ये बेसिकली क्वेश्चन था और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर किया। चाहे वो अमित है, दानेश्वर है, अनीता साहू, पंकज कुमार, दीपा खोलिया, देन यू गॉट सुनील, शशांक, गुड़िया, लुका, गौरव खीरवार, गरिमा, काव्या गिरधारी, त्रिपाठी कृतिका, नोटवर्थी, पूजा सिवाच है, देन यू गॉट अभिषेक ठाकुर, समाधान मोरे, अभय प्रताप सिंह, अनीता मिश्रा, परेश, ममता, जूही एंड दिव्यांक बत्रा। चलिए, बहुत बहुत आप सबको बधाई। आप सबने सही से इसका जवाब दिया है और सही टाइम पे आपने कमेंट करके यहां पे बता दिया, जो कि सबसे बड़ी बात है। सो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट कम्युनिटी, जब मैं देखता हूं इस तरह से ना सिर्फ किसी सेशन को वॉच करते हैं बल्कि उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो दिल से खुशी होती है, जो कि आपको हमेशा करना चाहिए। मेरा जो सेशन है 12 बजे लाइव होता है, उसको मिस मत करना, क्योंकि मैं उसके अंदर क्या करवाऊंगा, सीडीएस और सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं हमेशा की तरह। लाइव आऊंगा तो उसके अंदर जुड़ना मत भूलिएगा। चाहे संडे है, लेकिन आपके लिए वो सेशन जो स्पेशल सेशन बन गया है उसको मैं मिस नहीं करवाऊंगा, इतना मैं आपको बता देता हूं। एनीवेज, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो न्यूज की एक फ्लो है उससे स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट न्यूज है, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। कंसर्निंग क्यों है? ये मॉस्को से आ रही, रशिया से आ रही है। कुछ इस प्रकार के हेडलाइंस आपने हर जगह देखी कि पुतिन को तख्ता पलट का डर है, वैगनर ग्रुप ने किया विद्रोह, क्रेमलिन की सुरक्षा में मॉस्को ने टैंक तैनात किए हैं। इसका मतलब क्या है, आप ये समझे। सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है जो कू की बात हो रही है, यानी कि तख्ता पलट की बात हो रही है, वो भी कहां पे, रशिया जैसी कंट्री में। तो कौन डरेगा? पुतिन डरेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है, ये जुर्रत जो है ये किसकी पड़ी है? कुछ तो उसमें बात होगी। ये व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया है। नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। लेकिन यहां पे खास बात जो जानने की वो ये है कि ऐसा नहीं है पुतिन के दुश्मन है, इनफैक्ट ये पुतिन के बहुत करीबी है। जैसे वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में क्या दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यहां पे कुछ ऐसा ही हुआ है। ये उनके इतने खास थे कि ये उनके किसी टाइम पे शेफ हुआ करते थे। आप यहां देख सकते हैं, ही एक्चुअली वॉज अ शेफ टू पुतिन। उनके विश्वास पात्र एक ऐसे व्यक्ति जिन पे पुतिन बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, इतना भरोसा कि एक प्राइवेट जो मिलिशिया होता है, वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, इनके अंदर डाल दी, इनको उसका फाउंडर बना दिया और इसमें आज की डेट में 25,000 मर्सिनरी काम कर रहे हैं। और रशियन आर्मी का इन्होंने बहुत बखूबी साथ दिया। जब यूक्रेन के जब वॉर हुई है तो ये रशिया की तरफ से लड़ते रहे, लेकिन आज की डेट में इन्होंने ही विद्रोह का परचम बुलंद कर दिया है पुतिन के खिलाफ। तो आप इस चीज को समझे कि ये जो व्यक्ति है जो तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, जो मॉस्को में पुतिन को हटाने की कोशिश कर रहा है, ये उनका सबसे करीबी व्यक्ति था। ये जानना आपके लिए जरूरी है। पुतिन ने कसम खा ली है, पुतिन हैज वोड टू क्रश दिस पर्टिकुलर थिंग, कि भाई जो वैगनर पैरामिलिट्री ग्रुप है इसको मैं क्रश कर दूंगा, ये पुतिन ने यहां पे बोला। अब देखने के लायक ही होगा कि क्या होता है, बिकॉज कल यानी कि मंडे को इन्होंने सब
जो भी ऑफिसेस वगैरह है मॉस्को में उनको बोल दिया कि बंद रहेगा, पूरा मॉस्को बंद रहेगा, ये पुतिन बोल चुके हैं। तो इन्होंने आसपास के जो ब्रिजेस हैं उनको भी पूरा ब्लॉक कर दिया है, हर जगह पे कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल रख दिए जिससे टैंक एंटर ना कर पाए। बहुत जो सख्त हम कहते हैं ना इंतजाम किए गए हैं मॉस्को में, लेकिन देखने लायक ये है कि अब क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, रशियन लीडर हैज एक्यूज्ड वैगनर मर्सनरी बॉस, क्या है नाम, प्रिगोजिन, ऑफ ट्रीजन। इन्होंने कहा है कि इन्होंने पीठ में छुरा भोंका है रशिया के। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है, लेकिन ये एक बहुत सीरियस मैटर है जिसके ऊपर आपको एक आइडिया रखना है। ऐसा कई न्यूज रिपोर्ट्स आ रही है कि देखिए ये लोग कहां लड़ रहे थे, यूक्रेन में लड़ रहे थे, अब यूक्रेन से रशिया की तरफ आ रहे हैं, रोस्टोव और डॉन की तरफ से ऐसे मूव करते करते ये लोग मॉस्को आना चाहते हैं। तो मैं फिर से ये रिआइट्रेट करूंगा कि रशियन मिलिट्री जो है, रशियन आर्मी, उसी का सपोर्ट दे रहे थे ये ट्रूप्स जो थे वैगनर ग्रुप, लेकिन अभी वैगनर ग्रुप एंटी हो गया है और ये अपने आप को स्थापित करना चाह रहा है जो प्रिगोजिन है, और यही पूरी कवायद चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन बिल्ड अप लाइक अ सिविल वॉर इन रशिया, जो कि बहुत डेडली सिचुएशन हो सकती है, ये आप याद रखिएगा। तो प्रिगोजिन हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मिलिट्री कैंपेन इन यूक्रेन, ये आपको जानना होगा। लेकिन फिर वही बात है कि इन्होंने अब जो एक विद्रोह अपना यहां पे ओपन कर दिया, ये आपको पता होना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बहुत कुछ इसमें आएगा, वो आपको बताया जाएगा डेली बेसिस पे। कल के डेली करंट अफेयर में बताऊंगा कि क्या हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब आपको शायद पता होगा, हम लोग जब बात करते हैं इंटरनेशनल एमएसएमई डे, उसके ओकेजन पे, इंटरनेशनल एमएसएमई डे कब होता है, 27 जून को होता है। तो आज 25 है, मतलब परसों इंटरनेशनल एमएसएमई डे है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है वो सेलिब्रेट करेगी उद्यमी भारत एमएसएमई डे। तो याद रखिएगा, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में उद्यमी भारत जो डे है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, किसके द्वारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो मिनिस्ट्री है, एमएसएमई मिनिस्ट्री है, वो यहां पर इसको करेगी। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री बहुत खास है। खास क्यों पता है, एमएसएमई मिनिस्ट्री के तहत एक बॉडी है जिसको आप बोलते हो जैसे खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी। केवीआईसी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करती है, जैसे कभी इन्होंने हाथी जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता तो उसको रोकने के लिए रिहैब पूरा प्रोग्राम चला दिया, उसके बाद मोनपा पेपर इंडस्ट्रीज को प्रिजर्व कर दिया, और बहुत कुछ करती रहती केवीआईसी टाइम टू टाइम। तो बहुत बढ़िया ये काम करती है, नो डाउट अबाउट इट। सॉर्टेड है, इतना समझ आ गया। तो वर्ल्ड एमएसएमई डे जो 27 जून है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब परसों हम लोग करंट अफेयर करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग उद्यमी भारत एमएसएमई डे इस दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, एमएसएमई मिनिस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करवाएगी। गुड। कोविड तो ऑलमोस्ट चला ही गया है, लेकिन वैक्सीन जो है आती जा रही हैं। एक हेडलाइन है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जेमोवैक ओएम व्हिच इज इंडियाज फर्स्ट ओमिक्रॉन स्पेसिफिक एमआरएनए बूस्टर वैक्सीन। तो आप ये समझें कि जेमोवैक ओएम जो है वो क्या है। ओएम हमने क्यों वर्ड यूज किया बेटे, ओएम हमने वर्ड यूज किया ओमिक्रॉन के लिए। तो एक ओमिक्रॉन स्पेसिफिक एमआरएनए बूस्टर वैक्सीन कौन सी है, इट इज जेमोवैक ओएम। तो आपको मतलब क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो आप ये ध्यान में रखना क्योंकि ये लॉन्च जो हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको जो भी रेगुलेटर्स हैं उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। सो इंडियाज फर्स्ट एमआरएनए वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड यूजिंग इंडिजिनस प्लेटफॉर्म। तो आत्मनिर्भरता की जो हम बात करते हैं वो यहां पर बहुत प्रयोग किया गया है। सो एमआरएनए बेस्ड बूस्टर वैक्सीन है ये कोविड के लिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया था वो आप ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट मैं आपसे यहां डिस्कस करना चाहूंगा, ये कुछ वैक्सीन है जो बहुत सुर्खियों में रही रिसेंटली, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे जाइकोव डी है, जेमकोवैक है या इनकोवैक है। देखिए जाइकोव डी क्या थी, वर्ल्ड फर्स्ट और इंडिया की अपनी बनाई हुई डीएनए वैक्सीन थी। जब मैं जेमकोवैक की बात करता हूं, इट वाज वर्ल्ड फर्स्ट और इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड एमआरएनए वैक्सीन थी। तो यहां पे हमने क्या किया है, जेमकोवैक के अंदर ही हमने क्या लगा दिया, ओएम। तो हमने ओमिक्रॉन स्पेसिफिक की वैक्सीन बना दी। तो ऐसा नहीं कि जेमकोवैक हमारे पास नहीं थी, जेमकोवैक तो थी, उसी का हमने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाई है। बस इतना आप ध्यान रखना, बूस्टर वैक्सीन है। एक चीज याद रखना, इनकोवैक की बात करते हैं, इट इज वर्ल्ड फर्स्ट एंड इंडियाज मेड इन इंडिया इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। और एक और वैक्सीन है जिसको हम बात करते हैं, कॉर्बीवैक्स टीएम, इट इज फर्स्ट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। क्या है ये, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। तो क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग का एग्जाम में, कि इनमें से कौन सी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, कौन सी डीएनए वैक्सीन है, कौन सी एमआरएनए वैक्सीन है, कौन सी इंट्रानेजल वैक्सीन है। तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने पीआईबी से डेटा पिक किया है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग कई बार इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात करते हैं, ईआईयू।
बात करते हैं ईआईयू की। सो अकॉर्डिंग टू ईआईयू यानी कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 आ चुका है। तो पहला तो सवाल आता है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो हर साल आता है वो कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करते हैं, इतना समझ आ गया, वेरी गुड। यहां पे लिवेबिलिटी के अंदर बहुत सारी ये चीजें देखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेबिलिटी कैसी है, हेल्थ केयर कैसा है, कल्चर एनवायरमेंट कैसा है, एजुकेशन कैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो हम लोग यहां पे नोटिस करते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा लिवेबिलिटी सिटी एक बार फिर से क्या बन गई? वियना, फॉलोड बाय कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, फिर आता है मेलबर्न सिडनी, फिर वैंकूवर कनाडा में है, ज़ुरिक स्विट्जरलैंड, कैलगरी कनाडा, फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड, टोरंटो कनाडा, उसके बाद ओसाका, ऑकलैंड, ये सब आता है। तो आप ये चीज नोटिस करें कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है जो आप देख सकते हो। और एक हैरानी की बात यह है कि टॉप 10 के अंदर एशिया की एक ही कंट्री है, टॉप 10 के अंदर एशिया की एक ही सिटी है, दैट इज ओसाका, जो कि कहां पे? जापान में है, यानी कि एशिया में है। और आपको सारी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देखने को मिलेंगी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हालांकि इसके ऊपर कई लोग टिप्पणी भी करते हैं कि सही नहीं है या क्या है, बट ये आप ध्यान रखिएगा, लिवेबल सिटी जो है सबसे ज्यादा वियना है इस इंडेक्स के हिसाब से। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे खराब सिटीज जो है रहने के लिए कौन सी है, दैट इज दमास्कस, सीरिया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और लीबिया की कैपिटल त्रिपोली, ये आपको पता ही है कि यहां पे सोशल अनरेस्ट है, टेररिज्म है, कॉन्फ्लिक्ट है, सिविल वॉर है, उसकी वजह से ये सबसे खराब है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बड़ी हैरानी की बात है, और मैं आपको ये मतलब एक कुछ अपने ऐसे सोर्सेस से हवाले से बता रहा हूं जो कि बहुत ट्रस्टेड सोर्सेस है कि सीरिया के डमास्कस या ट्रिपोली जो लीबिया में है, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज होती थी किसी टाइम पे। यहां पे लिटरली टूरिस्ट जाते थे कभी। तो आप ये देखिए आज सिविल वॉर ने इनका क्या हश्र कर दिया। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो वी हैव गॉट न्यू दिल्ली, मुंबई, इन्होंने 141 स्पॉट हासिल किया है इस लिस्ट में, चेन्नई 144 पे, अहमदाबाद 147 पे है, बेंगलुरु 148 पे है। तो कुछ ज्यादा अच्छा रैंक नहीं है इंडिया के सिटीज का, ये आपको दिख रहा है। एक चीज आप नोटिस करना, ईआईयू की हम बात करते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कौन सी सिटी में है ये आप बताएंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज द लोकेशन ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो भी आंकड़े देते हैं ये हमें पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर। एक चीज आप नोटिस करना, जब मैं बात करता हूं त्रिपोली की, कहां पे त्रिपोली? यहां पे लीबिया में, और सीरिया के डमास्कस यहां पे है। तो आप ये नोटिस करिएगा कि इनकी लोकेशन वगैरह का एक आपको आइडिया होना चाहिए कि मतलब ये तो मेडिटेरियन सी के ऊपर ये त्रिपोली, और ये डमास्कस जो है यहां पे है। तो वी शुड हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट दिस। अच्छा, सीरिया का भी मेडिटेरियन सी की ओपनिंग होती है, और लीबिया की तो चलो है ही है। तो ये आप थोड़ा सा नोटिस करना, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछने की कोशिश करेगा। सॉर्टेड है, वेरी बेसिक क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, मतलब मैं इससे पहले कि अगले क्वेश्चन पे चलो, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक तो मैंने ईआईयू के हेडक्वार्टर्स पूछे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यहीं पे कहीं है, ये इस मैप में कहीं पे है इसके हेडक्वार्टर्स। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे आप बताएंगे? 1969 में बना था ओआईसी। सो आप बताएंगे वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस बॉडी लोकेटेड। ये दूसरा क्वेश्चन है आज का। पहला ईआईयू के हेडक्वार्टर्स, दूसरा ये है। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया है कि किस लाइन पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है सबको? मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं एक डेडली पिंक बॉल वॉर्म के बारे में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कॉटन को खा रहा है पिंक बॉल वॉर्म। सो पिंक बॉल वॉर्म, पहली बात तो बठिंडा और मानसा डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? पंजाब में। पंजाब की ये दो डिस्ट्रिक्ट्स है, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट और मानसा डिस्ट्रिक्ट। यहां पे कॉटन बहुत होती है, कॉटन की होगी ब्लैक सॉइल वगैरह में। तो पिंक बॉलवर्म जो है ये बहुत क्रॉप को डैमेज करता है। 2021 में इसने बहुत डैमेज किया था, और एक बार फिर से यहां पर ये हमें देखने को मिले हैं पिंक बॉलवर्म्स आ चुके हैं। तो याद रखिएगा, इसमें मेन इशू क्या है कि एक्सपर्ट्स ने बोला स्पेसिफाइड को स्प्रे करो आप, ताकि अर्ली स्टेज पे ही हम लोग इसको खत्म कर दें। दिस इज द मेन आइडिया। तो पिंक बॉलवर्म, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी क्रॉप को ये क्षति पहुंचाता है, डैमेज करता है। इट इज डेफिनेटली द कॉटन, और पंजाब की बेल्ट में तो ये काफी पिंक बॉलवर्म के अटैक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स जगत से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, वो हम लोग देखते हैं। वी टॉक अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया है। कैसे? क्योंकि 200 इंटरनेशनल कैप्स फॉर पोर्टुगल यहां पे इन्होंने ले लिया है। मतलब क्या है इसका? पुर्तगाल के लिए 200 बार ये अपीयर कर चुके हैं। पुर्तगाल की टीम यानी कि सलाको पोर्तुगीजा दी फुटबॉल, पोर्तुगीज नेशनल फुटबॉल टीम जो है उसके अंदर 200 बार ये
अभी आइसलैंड के खिलाफ जो मैच था ये 200 टाइम ये अपीयर कर गए। ही इज 38 ईयर ओल्ड और पिछले 20 साल से एक्टिवली खेल रहे हैं। 18 साल की उम्र में डेब्यू किया था इन्होंने 2003 में और 2023 हो गया, आज भी ये बहुत शानदार तरीके से खेल रहे हैं पोर्टुगल के लिए। तो ये आप याद रखना, कोई भी क्लब से आप खेलो वो अलग बात है, लेकिन जो आपकी कंट्री है उससे जो आप खेल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। सो ही प्लेज फॉर पोर्टुगल, ही इज अ पोर्टुगीज प्लेयर, वी शुड नो दैट। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं इनके ये जो लोगो है ये किस चीज का लोगो है, इट इज अ लोगो ऑफ सलाकियो पोर्तुगीजिया दी फुटबॉल। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, सिंपल पॉइंट। तो मतलब बहुत माइनर सी चीजें हैं, लेकिन कई बार हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये सब चीजें। सॉर्टेड। नाउ मेक श्योर यू ऑल आर आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन। सेशन को फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो अगर आपने नहीं किया है तो। एंड मुझे आप ज्वाइन करेंगे 12 बजे, आज चाहे संडे है लेकिन 12 बजे मैं लाइव आऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीडीएस और सीएपीएफ लेकर। तो आपको काफी मजा आने वाला है। और नाउ अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर यू, आपकी एक बहुत ज्यादा रेकरेंट रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए सीडीएस, सीएपीएफ और एफकेट के जो प्राइस ड्रॉप है वो आ गए हैं। एंड इन केस यू प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द 3 एग्जामिनेशन, so you certainly can take advantage of the price drop. आप जोश कोड का यूज जरूर कर लीजिएगा and all the exam basically you can prepare for 2499 itself. CDS, AFCAT and CAPF. So do take advantage of this price drop because ये particular जो एक affordable और quality education की journey है वो आपके लिए हम लोग easy बनाना चाहते हैं and that's the reason why this price is being offered to you guys. ठीक है? So I hope you guys have already shared the session. Have a great Sunday everyone. Do enjoy your day. And I hope इस सेशन ने भी आपकी कुछ वैल्यू एडिशन की प्रिपरेशन में, दैट इज द मेन आइडिया। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे यहाँ पे I'll take a leave and do join me live at 12 PM on this very platform, जिसमें हम लोग बहुत शानदार तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।